हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत कंफ्यूज करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता है कि असेट जो है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर है, लेकिन अक्सर ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। फिर बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं, जिससे आपको दोबारा किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये बताता है कि किसी भी बिजनेस की कुल संपत्ति, या फिर जिसे इंग्लिश में हम असेट बोलते हैं, उस बिजनेस के कर्ज यानी लायबिलिटीज और मालिक के पैसे यानी कैपिटल के जोड़ के बराबर होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें सिर्फ एक फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट होता है और हमें ये बताता है कि हमेशा एक जो बिजनेस है उसकी जितनी भी जो असेट, वो हमेशा उस बिजनेस की लायबिलिटीज और उसके मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है यानी जो कैपिटल लगाई जाती है उसके बराबर होती है। ठीक है, और ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी है। बैलेंस शीट भी इसी वे में बनती है कि बैलेंस शीट की असेट और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगर इक्वेशन में जब हम इसे डाल के देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो ये है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति किस चीज के बराबर है? संपत्ति दायित्व और पूंजी जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो संपत्ति के बराबर होती है। अब अकाउंट का एक सिंपल नियम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन लेन देन का असर कम से कम दो जगहों पर पड़ता है। इसी वजह से यह इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े उसके बाद हमने आगे भी देखा, तो हमने देखा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो हमें क्या बताता है कि हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो कम से कम दो जगहों पर असर डालता है। यानी दो से तीन जगह हो सकती है, लेकिन दो से कम नहीं होगी। तो इसी वजह से ये जो इक्वेशन है क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो कम से कम दो जगहों पर इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी। यानी कि संपत्ति हमेशा दायित्व और पूंजी के बराबर होंगे। आगे देखते हैं। तो अब सबसे पहले इसके तीन पिलर्स हैं जो कि हमने देखे हैं। ठीक है, कौन कौन से देखे? असेट देखी, लायबिलिटीज देखी और कैपिटल देखी। तो आगे बढ़ने से पहले इन तीनों को क्लियर वे में समझ लेते हैं कि आखिर असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल क्या होती है। तो बिजनेस की वो हर चीज़ जो बिजनेस को चलाने में मदद करती है और उसकी खुद की होती है। क्या बोल रहे हैं? वो चीज़ें नहीं जो हमने बेचने के लिए खरीदी है, नहीं, बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं। क्या? बिजनेस को रन करने में मदद करती हैं। और उनकी जो अथॉरिटी है या जो उनका मालिकाना हक है वो किसका है? बिजनेस का है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी असेट या फिर संपत्तियां। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई, ठीक है, स्टॉक हो गया, और भी चीजें हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो स्टॉक है, माल जो हम खरीदते हैं, वो भी हमारी संपत्ति ही होती है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक को हम बाद में साल के अंत में जो बचा हुआ माल होता है तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और जब उसी को अगले वर्ष के स्टार्टिंग में ट्रांसफर करते हैं तो उसे प्रारंभिक स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वो पैसा है। दूसरा क्या है? दायित्व या फिर लायबिलिटी। ठीक है, दायित्व या फिर लायबिलिटीज, तो इसको क्या बोलते हैं? ये वो पैसा है जो बिजनेस को बाहरी लोगों को वापस लौटाना होता है, यानी बिजनेस पर चढ़ा हुआ कर्ज। जैसे बैंक, लोन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है। तो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या हो गई? सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज हमारे ऊपर चढ़ा हुआ क्या हो गया? कर्ज हो गया, या फिर अदर चीज़ों की बिजनेस को एक समय के बाद क्या करनी है? लौटानी पड़ती है। जैसे बैंक से हमने लोन ले रखा है अगर, तो एक निश्चित समय अवधि के बाद उसे लौटाना होगा। अगर कुछ लोगों से हमने उधार माल या सामान खरीदा है जिन्हें क्रेडिटर कहते हैं, तो उनका पैसा भी हमें लौटाना होगा, तो हमारा दायित्व लायबिलिटी है। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है कैपिटल या फिर पूंजी। ठीक है,
तो पूंजी क्या है? यह वह संपत्ति या पैसा है जो बिजनेस के मालिक के यानी ओनर ने खुद अपनी जेब से बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया है। तो कैपिटल क्या होती है? जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाता है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल बोल देते हैं, यानी पूंजी बोल देते हैं। ठीक है। और इसे व्यवसाय की दायित्व के साथ दिखाया जाता है। ठीक है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल को हम लायबिलिटीज की तरफ लिखते हैं। ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ताकि आप लोगों से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएं और समझ सकें कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे दो जगहों पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में मान लो आपके पास एक मोमोज का स्टॉल आपको खोलना है। ठीक है। इसके लिए आपको कुल 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब आपके पास अपनी खुद की सेविंग्स से सिर्फ कितने रुपए हैं? 60,000, है ना। बाकी के 40,000 आप अपने दोस्त से उधार लेते हैं। अब इसमें क्या बता रहा है कि आपको एक मोमोज का स्टॉल खोलना है, कुल 1 लाख रुपए के पैसों की आपको आवश्यकता है। अब जिसमें से 60,000 तो आपके पास खुद है, खुद की सेविंग्स है, लेकिन 40,000 और चाहिए। तो आपने क्या किया? अपने एक दोस्त से, मित्र से उन पैसों को उधार ले लिया। ठीक है। आप 1 लाख रुपए थे, 60 आपके हैं, 60 आपसे के मित्र से उधार लिए गए। तो ये हमारी इक्वेशन में डाल कर देखते हैं कि इससे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 60,000। ठीक है, आपका खुद का पैसा है। लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 40,000, यानी क्या है? तो उसका कर्ज है। और असेट कितने हो गए? 1 लाख रुपए, जो कैश आपके बिजनेस को चलाने के लिए आया है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे एक साइड क्या हो जाएंगे? असेट हो जाएंगे। ठीक है। एक साइड हमारे क्या हो गए? असेट्स हो गए। दूसरी तरफ क्या हो गए? हमारे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। अब यहाँ पर असेट कितने हैं हमारे पास? 1 लाख रुपए का जो हमारे पास कैश आया है वो 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है। और हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 40,000। ठीक है। लाइबिलिटीज हमारी कितनी हो गई? 40,000। ठीक है। प्लस कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 60,000। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि असेट लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगी। 1 लाख रुपए ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है हमारा? ये हमारा कैश है। ठीक है। तो कैश हमारे लिए क्या होती है? संपत्ति होती है। तो कैश हो गया। कैश 1 लाख रुपए है। ये लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर है। लाइबिलिटीज 40,000 रुपए की है और कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपए की। और इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक जो इक्वेशन है या फिर जो भी कोई ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल है आपको और बेहतर समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में उनको देखते हैं, है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। और यदि इसमें कोई डाउट है या कुछ और आप आगे चाहते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।